आज बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट मुलायम एगलेस टूटी फ्रूटी केक और ये केक खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसे आप नाश्ते के समय या एक कप चाय या कॉफ़ी के साथ में एंजॉय कर सकते हैं और ख़ासकर बच्चों को ये टूटी फ्रूटी केक बहुत पसंद आता है। और इसे हम ओवन में नहीं कढ़ाई में बनाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मिक्स्ड सीजन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। एगलेस टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक टिन या केक मोल्ड को तैयार कर लेंगे। केक टिन को मैंने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें बटर पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इसमें 1 चम्मच मैदा डालें और इसे मैदे से चारों तरफ से अच्छी तरह से कोट कर लें। और ये लीजिए, हमारा केक टिन तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच टूटी फ्रूटी ली है और इसी के साथ में 1 चम्मच किशमिश ली है। अब हम इसमें 1 चम्मच मैदा डालेंगे और इसे मैदे से कोट कर लेंगे। इस तरह से मैदे से डस्ट करने से टूटी फ्रूटी केक में जाकर नीचे नहीं बैठेगी। चलिए अब कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। एक मोटे तले वाली कढ़ाई लेंगे, इसमें रिंग रखेंगे या फिर एक कटोरी को उल्टा करके रख देंगे। अब इसे हम ढककर 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे। हमारी बेसिक तैयारी पूरी हो चुकी है। अब हम केक का बैटर बनाएंगे। सबसे पहले हम 1/3 कप न्यूट्रल फ्लेवर का कुकिंग ऑयल लेंगे और साथ में 3/4 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। और ये नॉर्मल चीनी है जिसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर पीस लिया था। अब हम इसे 30 से 40 सेकंड तक अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि ये मिक्सचर थोड़ा सा क्रीमी हो जाए। अब हम इसमें आधा कप दूध ऐड करेंगे और ये पहले से उबला हुआ रूम टेम्परेचर का दूध है। तो अभी हमें सिर्फ आधा कप दूध ऐड करना है। ज़रूरत होगी तो हम आगे चलकर और दूध ऐड करेंगे। इसी के साथ में आधा चम्मच वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। अब फिर से हम इस मिक्सचर को लगभग 30 से 40 सेकंड तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम बोल के ऊपर एक छलनी रखेंगे और इसमें 1/4 कप मैदा ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप प्लस 1/4 कप मैदा यूज़ की है। अब लेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब मैं इसमें सिर्फ 1 पिंच नमक ऐड करूँगी, इससे केक का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब हम इन सारी चीज़ों को छान लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। अब इसे छानने के बाद में हम हल्के हाथ से स्पैचुला से इसे मिक्स करेंगे। अब इस मिक्सचर को कट और फोल्ड करते हुए इस तरह से हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। ध्यान रखें कि हमें इसे ओवर मिक्स नहीं करना है, नहीं तो केक डेंस बनेगा और फिर सॉफ्ट और फ्लफी नहीं बनेगा। तो देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, लेकिन ये बैटर मुझे अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए हम इसमें अब 2 चम्मच दूध और ऐड करेंगे। तो दूध डालने के बाद में हल्के हाथ से इस बैटर को कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम इसमें ये टूटी फ्रूटी डालेंगे जिसे हमने मैदे से डस्ट करके रखा था। अब एक बार फिर से हम इस बैटर को हल्के हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा केक का बैटर बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं इस तरह की रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर तैयार करना है। अब आखिरी में हम इसमें 1 छोटा चम्मच विनेगर या सिरका डालेंगे। आप इसकी जगह पर 1 छोटा चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब विनेगर डालने के बाद में हम फटाफट इस बैटर को मिक्स करेंगे। अब केक का ये बैटर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में हमें इसे रखना नहीं है, तुरंत ही हम इस बैटर को केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब पूरा बैटर डालने के बाद में हम केक टिन को हल्का सा टैप कर लेंगे। चलिए अब हम केक को बेक करने के लिए रखेंगे और यहाँ पर कढ़ाई भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। केक टिन को कढ़ाई में रखने के बाद में इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 30 से 40 मिनट तक बेक कर लेंगे। अब केक को पकते हुए लगभग 40 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं केक अच्छी तरह से फूल गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब एक टूथपिक को केक के सेंटर में इंसर्ट करेंगे और अगर टूथपिक क्लीन आ जाए तो समझ लीजिए कि केक अंदर तक अच्छी तरह से बेक हो गया है। चलिए अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और केक को निकालकर रैक के ऊपर रख देंगे ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। अब हम केक को एक कपड़े से ढक देंगे ताकि इसकी ऊपर की सरफेस ड्राई ना हो जाए। तो केक को हमें तभी डीमोल्ड करना है जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। लीजिए, कुछ देर के बाद में केक पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। चाकू से केक की एजेस को लूज कर लें ताकि ये आसानी से केक टिन से बाहर आ जाए। चलिए केक टिन को पलट देंगे और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये केक टिन से बाहर आ गया है। और अब ये जो बटर पेपर है इसे हम निकाल कर अलग कर लेंगे। तो ये लीजिए, तैयार है हमारा एगलेस टूटी फ्रूटी केक और आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। चलिए अब इस केक को स्लाइसेस में कट कर लेते हैं और फिर इसे हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, ये एगलेस टूटी फ्रूटी केक बनाना कितना आसान है।
आज हमने इस केक को कढ़ाई में बनाया है, लेकिन अगर आप ये केक ओवन में बेक करना चाहते हैं तो प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 30 से 40 मिनट तक बेक कर लें, या इसे तब तक बेक करें जब तक कि टूथपिक क्लियर नहीं आ जाती है। तो ये आप देख सकते हैं केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाए हैं और बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसा लग रहा है, और 1 कप चाय या कॉफ़ी के साथ में इसका स्वाद लाजवाब लगता है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक बार इस तरह से ये एगलेस टूटी फ्रूटी केक बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।